नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव की हत्या मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 5 घंटे में मामले का हुआ उद्भेदन। इस्तेमाल हथियार व एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। बिस्फी पुलिस की हुई बड़ी कार्रवाई। गश्ती के दौरान 720 लीटर शराब हुआ बरामद। धंधेबाज फरार, वहीं 2 धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। नगर थाना के बीएसएनएल टेलीफोन कार्यालय के पास हुई एक बाइक की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। भेजा थाना क्षेत्र के बेरा गांव से पुलिस द्वारा छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब हुआ बरामद। साथ ही एक शराब तस्कर गिरफ्तार। रैका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी चुलाई एवं देशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जांच अभियान। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री एवं भाजपा के मधुबनी प्रभारी मंत्री जनक चमार ने विस्तृत जिला कार्यालय समिति की बैठक को किया संबोधित। मधवापुर में बारिश की कमी से किसानों की फसलें संकट में। सूखे खेतों और महंगी सिंचाई से किसानों की आर्थिक हालत बदतर। मधुबनी में आवारा कुत्तों का आतंक। नगर निगम लापरवाह। नगर निगम की निष्क्रियता से मधुबनी शहर में आवारा कुत्तों का उत्पात। और मधुबनी पुलिस ने की 19 गिरफ्तारियां। 853 लीटर शराब बरामद। वाहन चालकों से 26,000 जुर्माना वसूला। एक मोटरसाइकिल भी जब्त। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाने के दुल्लीपट्टी गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 घंटे में एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से हत्या में शामिल स्कूटी और मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों की पहचान हुई है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला था। पुलिस ने हथियार और वाहन बरामद किए हैं। जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव के खिरिया टोल मैदान के समीप शनिवार को अपराधियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में जयनगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 5 घंटे के अंदर हत्या में शामिल एक महिला समेत 3 आरोपी को हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक मधुबनी को दिया गया है। एसडीपीओ के निर्देश पर जयनगर थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन करते हुए अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, एसआई मुकेश कुमार, शुभम कुमार, शेषनाथ प्रसाद, मिथिलेश कुमार राही, मोनिका कुमारी, रामजीत सिंह ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। उन्होंने कहा कि दुल्लीपट्टी छपड़ाड़ी कुआड़ मुख्य सड़क के आसपास दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो एक स्कूटी पर एक महिला एवं एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक को तेजी से भागते हुए देखा गया। मृतक की पहचान होने पर मृतक राम लखन साफी की पत्नी ललिता देवी ने पुलिस को बताया कि सीसीटीवी कैमरे में स्कूटी से जा रही महिला मेरे पास के गांव हरिसवारा थाना खजौली निवासी लक्ष्मण महतो की पत्नी नीलम देवी है। मृतक की पत्नी ने बताया कि नीलम देवी से हमारे पति का मिलना जुलना और बातचीत होता रहता था। मृतक की पत्नी ललिता देवी के बयान पर गठित पुलिस टीम के सहयोग से खजौली थाना क्षेत्र के हरिसवारा गांव से नीलम देवी को हिरासत में ले लिया गया है। नीलम देवी से पूछताछ करने के क्रम में बताया गया कि सूचना के आधार पर मधुबनी के टाउन थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 संतू नगर मोहम्मद महबूब के 22 वर्षीय
पिता मोहम्मद गुलाब एवं मीना बाजार निवासी मोहम्मद रियाज नदाफ उम्र 20 वर्षीय पिता मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि घटना में इस्तेमाल एक देसी पिस्तौल, घटनास्थल से 2 खोखा एवं 3 मोबाइल फोन के अलावे एक स्कूटी व एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर मृतक की पत्नी ललिता देवी के द्वारा खजौली थाने में दिए फर्द बयान के आधार पर जयनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना कांड संख्या 216/24 दर्ज किया गया है। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार, अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, एसआई मोनिका कुमारी, शुभम कुमार एवं मिथिलेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। आपको बता दें कि मृतक खजौली थाना क्षेत्र के हटिया निवासी राम लखन साफी बीते 3-4 साल से उड़ीसा में मजदूरी का काम करते थे। इसी क्रम में थाना क्षेत्र के हरिसवारा गांव निवासी लक्ष्मण महतो से गहरी दोस्ती हो गई। मृतक राम लखन साफी और लक्ष्मण महतो की पत्नी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इसी बीच लक्ष्मण महतो मजदूरी के लिए विदेश चला गया। मृतक और लक्ष्मण महतो की पत्नी नीलम देवी के बीच गहरी दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई, जिसका विरोध मृतक की पत्नी ललिता देवी द्वारा लगातार किया जाता था। नीलम देवी का राम लखन साफी के बीच प्रेम प्रसंग में मधुबनी के संतुनगर और मीना बाजार के 2 नौजवान भी नीलम देवी के संपर्क में आए और नीलम देवी के सहयोग से मृतक राम लखन साफी की हत्या की साजिश रचकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने नीलम देवी को उसके घर से हिरासत में ले लिया है। कल दिनांक 27/7/2024 को दुल्ली पट्टी से छपराड़ी जाने वाले मार्ग में एक युवक को गोली मार के हत्या कर ली गई थी। उस घटना के सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में जो उसकी प्रेमिका थी मृतक की, उसको गिरफ्तार किया गया, नीलम देवी को, ग्राम हसिवारा थाना खजौली से। और उसके पूछताछ के क्रम में उसके 2 सहयोगी जो इस हत्याकांड में संलिप्त थे, मोहम्मद महमूद पिता मोहम्मद गुलाब संतू नगर थ्रेसरी टाउन थाना से, और मोहम्मद रियाज नदाफ पिता मोहम्मद फिरोज मीना बाजार थ्रेसरी वार्ड नंबर 9 से टाउन थाना से गिरफ्तार किया गया। और उनके निशानदेही पर उन्होंने बताया कि घटना में जो प्रयोग किया गया हथियार है पिस्टल, उसको जो है नरार उसमें खेत में जो छुपा दिया था वहां से बरामद किया गया। तो इसको जो है इस घटना के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर में, सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 5 घंटे के अंदर में इसको उद्भेदन करके घटना में प्रयुक्त हथियार, उसके बाद जो है आपको एक पिस्टल, 3 मोबाइल और 2 खोखा और घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और स्कूटी को बरामद किया गया। अतः यह जो है एक बहुत अच्छा सफल उद्भेदन रहा और इसको जो है सफलतापूर्वक किया गया। इसके अलावा भी और कोई लोग साथ? नहीं, ये अनुसंधान पूरा हो गया, यही 3 लोग हैं। इन लोगों ने अपनी स्वीकार कर लिया है अपने अपराध को। मामला क्या था? मामला जो है इसको पूछताछ के क्रम में जो नीलम देवी द्वारा बताया गया प्रेम प्रसंग का मामला है। मृत युवक के साथ इसका प्रेम प्रसंग था और इसी प्रेम प्रसंग में जो है अपने 2 साथियों के साथ इसकी हत्या करा दी। तो एक सफल उद्भेदन रहा। इसमें छापामारी दल जो है वर्तमान पुलिस उपाधीक्षक थानाध्यक्ष जयनगर और अन्य जो है जयनगर थाना के पदाधिकारी का निश्चित अच्छा काम। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी पुलिस ने भोज पंडौल गांव में 720 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद किए हैं। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर तस्कर भाग निकले। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि 2400 बोतलें शराब बरामद हुई हैं और 2 तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के भोज पंडौल गांव स्थित परमसार पोखर जाने वाली सड़क किनारे बोरी में भरे 720 लीटर नेपाली देशी शराब पुलिस ने बरामद करने में सफल रही है। इस छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष अविनाश कुमार एवं पीटीसी टिंकू सहित गश्ती दल शामिल थे। पुलिस निरीक्षक सब बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी को लेकर पहुंची, लेकिन पुलिस गश्ती वाहन को देख शराब तस्कर अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया। हालांकि भागने वाले शराब धंधेबाजों को पुलिस पकड़ने को लेकर पीछा भी किया, परंतु पकड़ में नहीं आया। थानाध्यक्ष ने बताया कि उक्त स्थल पर जब देखा गया तो प्लास्टिक की बोरी में शराब की बोतलें भरी हुई थी। तलाशी लेने के पश्चात 2400 बोतलें कुल
720 लीटर शराब बरामद की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद शराब के मामले में 2 धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी में चोरी की घटनाओं में वृद्धि आई है। बीएसएनएल कार्यालय के पास मनोज झा की सड़क किनारे खड़ी बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की पहचान हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मधुबनी में चोरी की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को चोर ने उड़ा लिया और यह चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना नगर थाना के बीएसएनएल टेलीफोन कार्यालय के पास की है। आदर्श नगर मोहल्ला निवासी मनोज झा ने सड़क किनारे बाइक खड़ी करके दुकान से सामान खरीदने गए। 10 मिनट बाद वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि बाइक गायब है। आसपास पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो एक युवक बाइक स्टार्ट कर भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस चोरी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लेकिन फिर देखेगा वहां जाके चेहरे नहीं आ रहा है। देखिए चाबी घुसाया खुल गया, चेहरे नहीं आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेजा थाना के बेला गांव में गुप्त सूचना पर छापेमारी में पुलिस ने भूसा के एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है और शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बेजा थाना क्षेत्र के बेला गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें एक भूसे के घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई और एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बेला गांव में शिलानंद सिंह के पुत्र राम कुमार सिंह ने अपने भूसा के घर में तस्करी के लिए 5 कार्टून विदेशी शराब रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान 375 ml के 3 कार्टून में रखी 72 बोतलें और 750 ml के 2 कार्टून में रखी 24 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई है। पुलिस गाड़ी को देकर तस्कर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। शराब और तस्कर को पुलिस थाने ले आई। शराब तस्कर राम कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी के रईका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर सतलखा गांव के एक तस्कर को 52 बोतल नेपाली देशी शराब और सप्ता कंजर टोल के एक तस्कर को 28 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रईका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देसी चुलाई एवं देशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। सतलखा गांव निवासी सुनील सहनी को 52 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं सप्ता कंजर टोल निवासी राजू कंजर को 28 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सतलखा गांव निवासी सुनील सहनी दुकान खोल शराब का कारोबार धरल्ले से कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के सत्यापन करने कारोबारी के दुकान पर रेड किया गया, जहां 58 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की गई, जबकि राजू कंजर देसी चुलाई शराब बनाकर बेच रहे थे। उसे भी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रईका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि शराब कारोबारी के विरुद्ध जोरों से थाना क्षेत्र कार्रवाई कर रही है। थाना क्षेत्र के जगह जगह छापेमारी की जा रही है। बताया कि यह दोनों शराब कारोबारी के विरुद्ध गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस बल को भेजा गया, जहां दोनों को शराब के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताया कि दोनों शराब कारोबारी को पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स,
संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। सकिल मोटरसाइकिल गैरेज से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सकिल मोटरसाइकिल गैरेज बसैट बेनीपट्टी से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक आशुतोष झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। धावा दल टीम में सदस्य के रूप में अमित कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
आंध्रा ठाड़ी, सिद्धार्थ कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हरलाखी, प्रथम संस्था के प्रतिनिधि राजीव रंजन, ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार, बेनीपट्टी थाना की पुलिस टीम शामिल थे। दावा दल की टीम के द्वारा बेनीपट्टी अनुमंडल में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक आशुतोष झा के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भाजपा के विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक में मंत्री जनक चमार और नीतीश मिश्रा ने भाग लिया। जनक चमार ने संगठन को चुनाव जीतने का मंत्र बताया और विकास योजनाओं की जानकारी दी। नीतीश मिश्रा ने उद्योग और पर्यटन योजनाओं पर चर्चा किया। कार्यकर्ताओं को विभिन्न टास्क भी दिए गए। बूथ जीते चुनाव जीते, यही मूल मंत्र है। उक्त बातें बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री एवं भाजपा के मधुबनी प्रभारी मंत्री जनक चमार ने विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला संगठन में 91 कार्य समिति के सदस्य हैं, जिन्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। कहा कि मंत्री और सरकार से संगठन नहीं चलता है, संगठन से ही सरकार और मंत्री चलते हैं। बताया कि वर्ष 2004 से 2014 तक 10 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार ने बिहार को 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए और 50 केंद्रीय योजना दी, जबकि वर्ष 2014 से 2024 में एनडीए सरकार ने 10 साल में 15 लाख करोड़ बिहार को दिया एवं 350 केंद्रीय की योजनाएं पटल पर लाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ही सब कुछ है और विकास ही एकमात्र लक्ष्य है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनक चमार ने SC/ST कल्याण योजना के तहत स्कूल बनाने एवं 100 घर पर 30 लाख के सामुदायिक वर्कशॉप बनाने की योजना की जानकारी बैठक में दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री नीतीश मिश्रा ने उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग से शुरू की गई कई योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोहट चीनी मिल में 500 करोड़ से जेके सीमेंट योजना प्लांट शीघ्र पटल पर आने वाली है। उन्होंने जानकारी दी कि निर्माण के दिशा में भारत का पूरे विश्व में योगदान 3% है, जिसे बढ़ाकर 8% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ट्रेन परिचालन के अलावा इस वर्ष केंद्रीय बजट को बिहार के लिए एक बड़ी सौगात बताया। कहा कि बिहार का अब समय है आगे बढ़ने का। पर्यटन उद्योग कनेक्टिविटी से राज्य का विकास तीव्र गति से होगा। कार्यक्रम का मंच संचालन सत्येनेश्वर महतो ने किया, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव कर रहे थे। काफी जैसे जैसे है जिला के मोर्चा के अध्यक्षगण, इस जिले के सम्मानित सभी मंडल अध्यक्षगण, मैं यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु। अच्छा हुआ, विषय तो बड़ा जोशीला बनाया गया, क्योंकि पिछले चुनाव के बाद हम लोग का बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ था। और अच्छा 2 गीत अभी मैंने विजय जी का सुना था और अंदर से हिलोड़े मारने लगा, क्योंकि उस गीत में अपनी सारी प्रतिबद्धता और दृढ़ता दिखा दिया गया। क्योंकि हम के आसपास कार्य समिति सदस्य हैं यहाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि जिला कार्य समिति के सदस्य जो आप स्वयं हैं, कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए तो। जिला कार्य समिति सदस्य चर्चा मैं प्रदेश से लिस्ट लेकर के आ रहा हूं, प्रदेश से लिस्ट लेके आ रहा हूं। और अभी अभी हम सबके बड़े भाई, तो मूल रूप से मैं प्रभारी मंत्री पश्चिम चंपारण का हूं और जहां जेडू कोटे के मंत्री, वहां एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को कटकर्ता को एडिशनल में लगाया गया है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में समन्वय कैसे बनेगा, उसको बना करके रखना है। आप समझ गए होंगे। तो उसके लिए भी मैं यहाँ दायित्वधारी हूँ। तो 90, 91, 100 के आसपास कितना है तय किया कार्य समिति? 91 है।
थोड़ा सा आप लोग चिंतन कर लेंगे। एक बार अध्यक्ष जी के साथ, जिला कमेटी के साथ बैठ करके कौन कौन जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, निश्चित रूप से आपको बोध होना चाहिए। अब मैं सरकार के मंत्री हूं और कोई पूछ दे कि किस विभाग के मंत्री हैं, तो मुझे बताने में थोड़ा संकोच हो, कैसा लगेगा? सहमत है ना मेरी बात से? मैं उधर नहीं जाना चाहता। एक और बात जोड़ करके आगे बढ़ूंगा। मंत्री से, सरकार से, संगठन नहीं है, संगठन से मंत्री और सरकार, क्या आपको समझना चाहिए? वहां पे लगभग 23 करोड़ से अधिक की योजना की स्वीकृति मिलकर हमने टेंडर करवा दिया, जहां पर शेड बनेंगे कि लोग कोई भी कारोबार करना चाहेगा, हम सब सुविधा दे रहे हैं। उस व्यक्ति को सिर्फ अपना मशीन लेके जाना है और वो वहां पर अपना काम शुरू कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा हम लोगों ने एक निर्णय लेते हुए हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है और मुझको विश्वास है कि आने वाले समय में जो अपना इस क्षेत्र है, क्योंकि एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र हमारे एरिया में झंझारपुर ही है, तो वहां पर कुछ उद्योग लग सके, कोई एकदम अपना कारोबार शुरू कर सके, इस कोशिश में है। एक जानकारी और आपको दे दें, सबको जिज्ञासा रहती है उद्योग लगे। लोहट का जो चीनी मिल का प्रांगण था, वहां पर जमीन भी औद्योगिक क्षेत्र का है, वहां पे जेके लक्ष्मी सीमेंट के द्वारा भूमि उनको आवंटित कर दी गई है। जमीन की जो राशि उनको देनी थी वो दे दिया गया है और लगभग वो 500 करोड़ की परियोजना है, वो भी शीघ्र मुझको आशा है कि वहां भी कार्य प्रारंभ होगा। पर्यटन विभाग से भी हमने जिलाध्यक्ष जी को भी कहा कि जो भी आपकी नजर में है वैसे कोई स्थान जिनको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और आप तमाम साथियों से कहेंगे कि देखिए बहुत उम्मीद मत रखिएगा, हर एक स्थान का एक महत्व है, सभी स्थान को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्थान आपकी नजर में लगता है कि नहीं इसको करने की आवश्यकता है, लोगों का आना जाना वहाँ बहुत ज्यादा रहता है, वहाँ कुछ सुविधाओं को बढ़ाना है, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर सकते हैं। 2-3 जानकारी सिर्फ दे दूं, भारत सरकार के बजट की चर्चा हो गई, बस यही अंतिम विषय आपके सामने में रखूंगा। आप सब अवगत हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट में बिहार के लिए बहुत विशेष है, और मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। आपने देखा होगा कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि क्या मिला। एक तरफ देखेंगे एक ही पार्टी में राबड़ी जी का एक बयान आता है कि सिर्फ 2 राज्य पर ध्यान दिया गया, तेजस्वी जी का बयान आता है कि बिहार पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो एक विरोधाभास, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बजट का वो विरोध कैसे करें। इतना कुछ है और जो हम लोग के लिए संबंधित है, मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बिहार को एक सौगात मिला है। जो हम लोग का ये नेशनल हाईवे है, उसी तरह अमृतसर से कलकत्ता राजमार्ग जो है, उस राजमार्ग पे 1700 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने, उद्योग विभाग ने अधिग्रहण किया और भारत सरकार उसको एक कॉरिडोर पर, आप देखेंगे जो हम लोग का संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का योगदान पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जिस चीज को हम बनाते हैं उसमें भारत का योगदान मात्र 3% है। जो हमारे यहाँ उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप कहते हैं, उसको 8% बढ़ाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जो हम लोग के संकल्प पत्र में भी था। उसमें गया का जो वो कॉरिडोर है, डोभी के पास हम लोगों को जमीन हम लोगों ने अधिग्रहण किया है, वो प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है और आने वाले समय में वो बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होगा, जहां हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब आपके मन में आएगा कि हम लोग को इधर क्या लाभ है, मिथिलावासी को। आमस और दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है। देखिए आने वाले समय में ये दूरी कुछ नहीं रहेगी, तो अब हमारा उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों जुड़ रहा है। नई एक्सप्रेस हाईवे, जैसे हम जानते हैं कि सिलीगुड़ी से गोरखपुर भी हम लोग के क्षेत्र से गुजरेगा, पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर, ये भी एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण इस बजट में है। पर्यटकीय क्षेत्र से गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गया बहुत धर्मों का मुख्य केंद्र है। वहां पर चाहे विष्णुपद मंदिर को आप ले लें, या आप बोध गया को ले लें, आप राजगीर को ले लें, या हमारा प्राचीन धरोहर नालंदा को ले लें, इन सब को विकसित करने की भी योजना इस बजट में घोषणा की गई है, जिस पर आने वाले समय में बहुत बृहद रूप से काम होगा। और मैं मानता हूं कि आने वाला जो समय है, उद्योग के और पर्यटन के मानचित्र पे दरभंगा से पूर्णिया ही प्रमुख स्थान बनेगा, क्योंकि दरभंगा में भी हवाई अड्डा है, पूर्णिया में भी है,
हम रेलवे से भी बहुत बेहतर जुड़े हुए हैं, सड़क नेटवर्क भी हमारा बहुत अच्छा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि दरभंगा से पूर्णिया ही एक बिहार का बहुत बड़ा स्थान बन के उभरेगा, ना सिर्फ उद्योग के क्षेत्र में बल्कि पर्यटन के भी क्षेत्र में। हम जब अभी कार्यक्रम हम लोग का होना था चुनाव में ही, तो हम जिलाध्यक्ष जी के एक कार्यक्रम में जब उन्होंने लोकहा के विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का कार्यक्रम बुलाया था, बहुत सारे साथियों ने कुछ अपनी मांग रखी थी और उसमें एक विशेष तौर से एक पुल की बात आई थी। अगर वो कोई साथी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने उस दिन मुझको चर्चा की थी, हम धन्यवाद देंगे जिलाध्यक्ष जी को कि पटना में आके मिलके उन्होंने अपनी जवाबदेही पूरी की। एक आवेदन लाके जिलाध्यक्ष जी ने मुझको दिया, जो आप सबकी एक इच्छा है उस पुल के निर्माण की, तो उसमें हम सब मिलके हम लोग काम करेंगे। और जहां तक शायद मेरी जानकारी है, आदरणीय जनक राम जी को शायद मधुबनी का भी जिम्मा मिला। आप सबको एक जानकारी दे दें, जैसे सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री होते हैं, तो जिन जिलों में प्रभारी मंत्री हैं और जहां पे हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, संगठन ने ये व्यवस्था की है कि सरकार के एक मंत्री को जिले का जिम्मा मिलेगा। तो आप भाई जनक राम जी हम लोग के जिला के प्रभारी भी हैं, तो इनसे भी मिलके हम लोग सब लोग काम करेंगे। तो जैसे मुझको सुपौल मिला है अलग से, जो हम मूल प्रभारी अररिया जिले के और गया के हैं। कुछ बातें हमारे सरोज जी ने कहा पर्यटन पर संक्षेप में, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 31 तारीख अंतिम तिथि है। कृपया करके जो भी अपने साथी हैं, जानकारी नहीं है, लेके तुरंत आवेदन दीजिए कि अभी समय है, आप अभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप या आपके परिवार में या आपके आसपास कोई भी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आप सबके मन में होगा कि हम सब ने संगठन के माध्यम से लोगों को बहुत सारे आवेदन हम लोगों ने करवाए थे, तो उसका भी अब शीघ्र, क्योंकि वो भी उद्योग विभाग के माध्यम से उसका संचालन होना है, तो शीघ्र भी उसकी स्वीकृति अब हम लोग देना प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि आचार संहिता के कारण मामला काफी दिन तक रुका। अपने संगठन जिला में है, तो मैं आपको दो बातें जरूर बता दूं कि अपने इस तीनों विधानसभा में एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र झंझारपुर है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जुलाई के अंत में बारिश की कमी से मधवापुर प्रखंड के किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खेतों में दरारें पड़ गई हैं और सिंचाई के संसाधन न होने से साधनहीन किसान महंगाई के जमाने में महंगी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। उधार और कर्ज लेकर किसी तरह खेती की गई, लेकिन अब बारिश न होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जुलाई माह के अंतिम चरण में बारिश का घोर अभाव होने से मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा है। इस समय खेत में लगे धान के बिचड़ों में पानी लगा होना चाहिए, लेकिन बारिश की कमी से खेतों में दरारें फटी हुई है। जिन किसानों के पास सिंचाई का अपना संसाधन है, वे तो दिन रात फसलों को पटा रहे हैं, लेकिन साधनहीन किसानों के साथ पटवन की बड़ी समस्या खड़ी है। वे चाकर भी महंगाई के कारण किराए पर सिंचाई नहीं करा पा रहे हैं। अभी तक जैसे तैसे उधार कर्ज आदि लेकर किसानों ने खेतों को आबाद किया है। खेतों की दो बार सूखी जोताई करने, बीज बोए, बिचड़ा तैयार करने, गजार करने, बिचड़ा उखाड़ने और उसे रोपकर 1-2 बार पटाने में किसानों की कमर आर्थिक रूप से टूट चुकी है। ऐसी परिस्थिति में बारिश नहीं होने से किसानों को अंधेरा के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी,
मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। मधुबनी शहर के संकट चौक से गदियानी समेत निगम के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक है। नागरिक परेशान हैं, लेकिन नगर निगम नियंत्रण में विफल है। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए। मधुबनी शहर में संकट चौक से सटे उत्तर गदियानी जाने वाले इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। बाइक सवारों, साइकिल सवारों या पैदल यात्रियों के पीछे दौड़ जाना और भौंकते हुए काटने की कोशिश करना इन आवारा कुत्तों का सगल बन गया है। इलाके के लोग परेशान हैं। विकास की बाट जोहता मधुबनी नगर परिषद अब नगर निगम बन चुका है। नगर निगम चुनाव के वक्त नेता इस शहर की सूरत बदलने की बात करते थे, लेकिन हालत में कोई सुधार शहरवासियों को दिख नहीं रहा है। शहर में आवारा पशुओं पर नियंत्रण नगर निगम की जिम्मेवारी है, लेकिन आवारा कुत्ते आराम से सड़कों पर घूमते हुए दिखते हैं और नागरिक परेशान हो रहे हैं। जरूरत है कि नगर निगम प्रशासन चेते और सक्रिय होकर नगरवासियों के हित में काम करे। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट।
दिनांक 28 जुलाई 2024 को मधुबनी पुलिस ने जिले में कुल 19 गिरफ्तारियां की, जिसमें शराब कांड के मामले में 5 गिरफ्तारी और अन्य कांड के मामले में 14 गिरफ्तारियां हुई। मधुबनी जिला अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2024 का विगत 24 घंटे की उपलब्धि में जिले में कुल 19 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें शराब कांड के मामले में 5 गिरफ्तारी, अन्य कांड के मामले में 14 गिरफ्तारी, वहीं 853 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं एक वारंट का निष्पादन किया गया है। वाहन जुर्माना की राशि 26,000 बरामद की गई है। वहीं अन्य बरामदगी में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला है। उन्होंने 221.7 पॉइंट स्कोर किए हैं। कोरिया की ओ येजिन ने गोल्ड और किम येजी ने सिल्वर मेडल जीता है। मनु ने गीता पढ़ने से फोकस करने में मदद मिलने की बात कही है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कॉइंस जीता था। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी। 20 मिनट तक वे निशाना नहीं लगा पाई। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी। मनु निराश थी, लेकिन उन्होंने वापसी की और पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाया। इस इवेंट में कोरिया की ओ येजी ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 243.2 पॉइंट स्कोर करके ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया है। कोरिया की येजी ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 241.3 पॉइंट्स बनाए हैं। शूटिंग में 12 साल बाद मेडल दिलाया गया है, जिसमें मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। यह शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता था। जीत के बाद मनु ने कहा कि मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ, इससे फोकस करने में मदद मिलती है। आज के मैच में मैंने आखिर तक टारगेट पर फोकस किया। मैं खुश हूं। भारत इससे ज्यादा डिजर्व करता है। उम्मीद है कि बाकी इवेंट में भारत और भी मेडल जीतेगा। मनु भाकर के ब्रॉन्ज जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि यह एक खास जीत है। मनु भाकर शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है। यह शानदार उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मिथिलांचल का लोक पर्व मधुश्रावणी, जिसमें नवविवाहिते पति की दीर्घायु के लिए 14 दिनों तक माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शुरू हो गई है। व्रत में बिना नमक का भोजन और महिलाओं द्वारा पूजा होती है। इस पर्व में नवविवाहिते सावन में पति के लिए व्रत रखती हैं और अग्नि परीक्षा के रूप में पति पत्नी के घुटने पर जलती बाती से दागता है। मिथिलांचल का लोक पर्व मधुश्रावणी सुहाग का अनोखा पर्व शुरू हो गया है। इस पर्व में मिथिला की नवविवाहिता अपने पति की दीर्घायु के लिए माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। पूरे 14 दिनों तक चलने वाली इस व्रत में बिना नमक का भोजन ग्रहण किया जाता है। इस पूजा में पुरोहित की भूमिका में भी महिलाएं ही रहती हैं। इस अनुष्ठान के पहले और अंतिम दिन वृहद विधि विधान से पूजा होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही इस पर्व की अनोखी परंपरा भी मिथिला में देखने को मिलती है। नई दुल्हन की माने तो नवविवाहिता जो पहले सावन में पति के लिए व्रत रखती हैं, वे उनकी अग्नि परीक्षा भी लेती हैं। शादी के पहले सावन में इस अग्नि परीक्षा में पत्नी का घुटना जलाया जाता है। पति अपनी पत्नी के घुटने पर पूजा घर में रखे गए दीपक की जलती बाती प्रेम के साथ दागता है। इसमें दोनों का करुण सार भी देखने को मिलता है। सजी धजी दुल्हन के रूप में विवाहिता उफ तक नहीं करती हैं। कहा जाता है कि इस परीक्षा में विवाहिता के घुटने में जितना बड़ा फफोला पड़ता है, पति पत्नी में प्यार उतना ही गहरा होता है। मधुश्रावणी पावन हमरा सबके 15 दिन के होय छै, ब्राह्मण समाज के छै
और में 15 दिन टेमी दागल जाए छे, विषहारा पूजा होय छे, शुरू दिन से के छे फूल लोड़ कर डेली हमरा सबके पूजा कैल नाग के गौर के सबके नैवेद्य देल जाए, पूजा कैल जाए छे। ई लोग एहि बात के लेल करे छे। हर ब्राह्मण समाज में हर औरत के नया शादी जकर भेल रहे छे से सब ई पाबन हर पूजे छे। इसमें वाला जो परंपरा है उसके बारे में बताइए। हाँ तो हमरा सबके फूल लोड़ के आइ फूल एक दिन पहले आइ फूल लोड़लक तो काल्हि ई फूल लऽ विषहारा पर छीटल जाए छे। यही द्वारे फूल जाही जूही कान पात बहुत रंग के पत्ता सब डाली सजायल जाए छे और प्रात भने पाबन पूजल जाए छे। लास्ट दिन टेमी दागल जाए छे। लड़का आबै छे, परिछन होय छे। इएह सब सासुर से सब भार दौड़ सामान सब आयल, वह लड़की खेलक पीलक 15 दिन तक पूजलक। मिथिलांचल के या छे, ई मिथिलांचल के सबसे बड़का छे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़। नमस्कार।